मित्रों, सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा सदियों से होती चली आ रही है। इसके साथ ही देवी पार्वती और महादेव के अंतिम प्रेम से सभी वाकिफ। क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी अभिलाषा पूरी होती है। कुंवारी लड़कियां तो भोलेनाथ के लिए सोमवार का व्रत और उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें महादेव जैसा पति मिले। भोलेनाथ के कई रूप हैं, उन्हीं में से एक अर्धनारीश्वर भी है। इस रूप के माध्यम से शिव जी सभी मनुष्य को संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। मित्रों, ये तो सभी को पता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है। वहीं एक पौराणिक कथा की माने तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था, तब तक भोलेनाथ ने सिर्फ विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ही अवतारित किया था, लेकिन किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से बनाना होगा। उनके समक्ष एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। सोच विचार के बाद भी वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। तब अपनी परेशानी के समाधान के लिए वो शिव जी के शरण में गए। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा के कठोर तप से महादेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की परेशानी का समाधान हेतु शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने जब इस स्वरूप में दर्शन दिए, तब उनके शरीर के आधे हिस्से में साक्षात शिव और आधे भाग में स्त्री रूपी शक्ति नजर आई। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को प्रजनशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे भाग में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। इन सब के बाद शंभुनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, जो प्रजनन के माध्यम से सृष्टि को आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरह ही नीलकंठ से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपनी ही तरह सौंदर्य रूपी एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने फिर प्रजापति दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से ही मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई। चलिए मित्रों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आखिर दुनिया का सबसे पहला किन्नर कौन था, जिसका नाता शिव जी से जुड़ा है। इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि जब शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप लिया था, जिससे सृष्टि में स्त्री रूप का सृजन हुआ, वहीं उसी से किन्नर की भी परिकल्पना हुई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ही किन्नर को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं।